इट ऑलवेज बिगेन्स विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है। इट रिफर्स टू वन स्पेशल नेम। ये एक स्पेशल नेम की तरफ ये एक स्पेशल नेम को रेफर करती है। ठीक है, समझ में आया प्रॉपर नाउन्स? यस मैम मैम। यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ओके। नो मैम। इसके बाद कौन सी नाउन्स होती हैं? मैम मैम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। किसी को भी एक जनरल नाम देना, उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। किसी भी चीज का जनरल नेम, जैसे कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ठीक है, अब किसी भी पर्सन का, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकती है, वो टीचर हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें कॉमन है। ठीक है, अगर हम कोई प्लेस देख रहे हैं तो वो सिटी भी हो सकती है, वो स्कूल भी हो सकता है, वो पार्क भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें कॉमन है। अगर वहां पे पर्सन की जगह किसी बॉय या गर्ल का नाम लिखा होता तो वो प्रॉपर नाउन होता। तो किसी जनरल चीज को बोलना, अगर हम कोई जनरल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन हो गया। अगर एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन है। हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कॉमन है। अगर हम कोई एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो एक कॉमन नाउन है। हम उसका नाम लेकर के उसकी बात कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन है। हम प्रॉपर उसी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो थैंक्स। A common noun is a general name that we use for many similar people, places, animals or things. डेफिनेशन में भी यही कहा जा रहा है कि जो कॉमन नाउन होती है वो जनरल नेम्स के लिए यूज होती है और सिमिलर पीपल्स के लिए यूज होती है। ठीक है, अब देखो, हमें एक, मान लो हमें पर्सन की कैटेगरी दी गई है। ठीक है, अब पर्सन तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी बॉय, कोई भी गर्ल, कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी गार्डियन, कोई भी पेरेंट। देखो, पर्सन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है। इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी बॉय, इट कैन बी गर्ल, इट कैन बी स्टूडेंट, इट कैन बी टीचर, डॉक्टर, कोई भी। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स भी तो कॉमन होते हैं ना। अब हमने अगर एनिमल का नाम लिया, हमने डॉग बोला, बहुत सारे डॉग्स होते हैं, बहुत सारे ब्रीड के डॉग्स होते हैं। ये सबके घर में, अगर किसी के घर में पेट है तो वो एक, अगर हम एक प्रॉपर ब्रीड या किसी डॉग का प्रॉपर नाम लेकर के बात कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा। अगर हम सिर्फ डॉग बोल रहे हैं तो ये एक कॉमन नाउन है। ठीक।
इसमें कॉमन नाउन कौन सा है? प्रियल, इसमें कॉमन नाउन कौन सा है? मैम, बॉय, बॉय है। हम्म। इसमें कौन सा है प्रियल? वी, हाँ। वी। कौन बोल रहा है वी? वी नहीं होगा। कॉमन नाउन पूछ रहे हैं हम, नाउन। तो पार्क मैम, पार्क, सॉरी। हाँ। हम्म। आयजा, क्या होगा? मैम, डॉग। डॉग। ठीक है। कॉमन नाउन्स, सो दे आर कॉमन नाउन्स बिकॉज दे आर जनरल नेम्स, ठीक है। क्यों कॉमन नेम्स बोलते हैं? अच्छा, कॉमन नाउन्स को कॉमन नाउन्स बोलते क्यों हैं? Why it is called common nouns? It is called common nouns because the name is common or shared by many. देखो, इसको कॉमन नाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉमन नेम्स होते हैं और बहुत सारे लोग इसको शेयर कर रहे होते हैं। मान लो टीचर लिखा हुआ है, कैन कैन रिफर टू एनी टीचर। मान लो स्कूल की कोई टीचर है और हमने एक कॉमन बोल दिया, टीचर ने बोला था हमसे। अब कौन सी टीचर ने बोला था? स्कूल में तो बहुत सारी टीचर्स होती है ना, तो कोई भी टीचर को वो रेफर कर सकता है, तो इसलिए कॉमन नाउन है। Vivo V2518, am I audible? Hello? Hello, Vivo V2। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, आप कौन? आपका नेम? मैम आराध्या पूनिया। आराध्या। अच्छा, पहले भी क्लास करती थी क्या? नहीं मैम, आज ही करिए। अच्छा। अभी लिंक लिया था सर से। अच्छा, फर्स्ट क्लास है। ठीक है। ओके मैम। कैमरा ऑन रखिए और आराध्या को कैमरे के सामने बैठाइए। कोशिश करिए आगे से अपने ही नाम से लॉगिन करें आप लोग। ठीक है, तो हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया है। सेकेंड टाइप है नाउन का कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम दैट वी यूज फॉर मेनी सिमिलर पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग। हम लोग बहुत सारे सिमिलर सिमिलर लोगों के लिए कॉमन नाउन्स का यूज करते हैं या इनमें जनरल नेम्स आते हैं, ठीक। अच्छा, कॉमन नाउन्स को कॉमन नाउन्स बोला क्यों जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के द्वारा शेयर करी जाती हैं। देखो, जैसे अगर कोई सिटी का नाम है तो इट कैन बी एनी सिटी। अगर सेंटेंस में सिटी दिया हुआ है तो वो कोई भी सिटी हो सकती है, या कोई टीचर दिया हुआ है सेंटेंस में। मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, माई टीचर इज काइंड। तो यहाँ पे जो कॉमन नाउन है वो टीचर है। तो इट कैन बी एनी टीचर, वो कोई भी टीचर हो सकता है, वो किसी भी टीचर को रिफर कर सकता है। अब कौन सी टीचर है, उनका नाम तो नहीं लिए है ना। अगर यहीं पे एक सेंटेंस होता, मिस सुनैना इज वेरी काइंड, तो बात हो रही है सुनैना मैम की, सुनैना मैम बहुत काइंड है, तो वो एक प्रॉपर नाउन होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है माई टीचर इज वेरी काइंड। अब हमें नहीं पता कि कौन सी टीचर काइंड है, कौन सी टीचर अच्छी है, ठीक है, तो इसलिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हम किसी भी जनरल नेम की बात करते हैं, प्रॉपर नाउन में स्पेशल नेम्स की बात करते हैं, ठीक। समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। ठीक है। यस मैम। कोई डाउट इसमें? प्रियल, कोई डाउट कॉमन नाउन्स में? नो मैम। आर्या, कोई डाउट? नो मैम। आराध्या, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बीच में पूछ सकती हैं, यू कैन आस्क बिटवीन द इन बिटवीन द क्लास, ओके। हेलो। ओके मैम। हाँ, ठीक है।
नाउ थर्ड टाइप इज मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या होता है? अ मैम मटेरियल कैन नाउन आई इज अ नाउन. हम्म. कौन बोल रहा था? आयजा, बोलो. क्या होता है मटेरियल नाउन? व्हाट इज मटेरियल नाउन? मैम टेल अस सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच दे आर मेड. एग्जांपल गोल्ड. गुड. A material noun is the name of a material or substance from which the thing is made. The things are made. वो नाउन्स जो हमें बताती हैं कि कोई मटेरियल किस चीज का बना हुआ है. ठीक है. अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. जिस भी मटेरियल या जिस भी सब्सटेंस की वो चीज बनी हुई है, मटेरियल नाउन हमें वो बताता है. ठीक. जैसे कि रिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड. तो रिंग एक थिंग है और वो चीज किस सब्सटेंस की बनी हुई है, किस मटेरियल की बनी हुई है, वो हमें बता रहा है. सेंटेंस हमसे कह रहा है रिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड. गोल्ड. जो रिंग्स होती हैं वो गोल्ड की बनी हुई होती हैं. तो यहाँ पे कौन थिंग, रिंग के बारे में बताया जा रहा है कि रिंग किस सब्सटेंस से बनी हुई है. मटेरियल नाउन्स हमें यही बताते हैं कि ये जो थिंग्स हैं वो कौन से सब्सटेंस या कौन से मटेरियल्स की बनी होती हैं. तो a material noun is the name of a material or substance from which things are made. वो उस मटेरियल का नाम बताते हैं कि कौन सी चीज किस सब्सटेंस या मटेरियल की बनी होती है. वही मटेरियल का नाम बताएंगे ना कि वो चीज किस मटेरियल की बनी हुई है. ठीक है. वो कोई भी मटेरियल हो सकता है. गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, आयरन, वुड, ग्लास. ठीक है. कोई भी मटेरियल हो सकता है. मान लो सेंटेंस दिया हुआ है. द चेयर इज मेड ऑफ वुड. यहाँ पे थिंग क्या है? चेयर. चेयर. मटेरियल क्या है? फूड। फुट. वुड. ठीक है. तो जो थिंग है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कौन से मटेरियल से बनी हुई है. इसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं. Why it is called material noun? It is called material noun it names the material or substance from which things are made. इसको material noun इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमें बताता है कि कोई चीज किस मटेरियल या किस सब्सटेंस की बनी हुई है. गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी. जो गोल्ड है वो ज्वेलरी को बनाने में काम आता है. ठीक है. या कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स. तो कॉटन एक मटेरियल है और क्लॉथ्स क्या है? थिंग है. ठीक है. कपड़ों को बनाने में कौन सा मटेरियल काम आ रहा है? सिल्क इज यूज टू मेक क्लॉथ्स. सिल्क भी तो एक मटेरियल है ना. सिल्क का भी तो कपड़ा ही होता है ना. ठीक है. तो
माई शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन। आराध्या, इसमें थिंग क्या है? क्या बोला? आराध्या, मैम व्हाट? हम सेकंड सेंटेंस पूछ रहे हैं। माई शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, में थिंग क्या होगी? मैम थिंक, मैम कॉटन। थिंग पूछ रहे हैं, मटेरियल नहीं पूछ रहे हैं। शर्ट, शर्ट इज अ मैम थिंग। शर्ट। और उसी थिंग के बारे में बात हो रही है, कॉटन की। शर्ट किस चीज की बनी हुई है? मैम किस कॉटन। कॉटन की बनी हुई है? ठीक। आप भी मम्मी अच्छे से ध्यान दे। अरे हाँ, नॉट नॉर्मल। अब इसमें बताओ आराध्या, इसमें कौन सा थिंग है? मैम कैन आई टेल? वेट, आराध्या। मैम कुछ, मैम व्हाट क्वेश्चन टेबल द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, द बोर्ड इज नॉट विजिबल टू यू। मैम विजिबल। ओके, so the sentence is the table is made up of glass. पहले मैम मुझे अपने दिख रहा है। क्या चीज? मैम क्या बताना है? इसमें बताना है कि थिंग कौन सा है और वो थिंग किस मटेरियल की बनी हुई है इस सेंटेंस में। टेबल और ग्लास। मैम टेबल एंड ग्लास। हाँ, टेबल इज अ थिंग, ग्लास इज अ मटेरियल। ओके, तो मटेरियल नाउन समझ में आया आराध्या? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। और मटेरियल नाउन्स को हम लोग यूजुअली काउंट नहीं कर सकते। द मटेरियल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, दे यूजुअली कैन नॉट बी काउंटेड। जो मटेरियल नाउन्स होते हैं हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। मोस्ट मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स बिकॉज वी मेजर देम इंस्टेंट ऑफ काउंटिंग देम। देखो, बहुत ज्यादातर मटेरियल नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है और उसको मेजर करने की जगह हम उन्हें काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि टू वॉट टू वाटर्स या टू वाटर बॉटल्स। ठीक है, वहां पे हम लोग टू वाटर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम लोग सम वाटर का यूज करते हैं। अ लिटिल मिल्क, ये सारी चीजों का वहां पे हम लोग उसको काउंट मेजर कर रहे होते हैं, काउंट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, हम लोग उनको मेजर करते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके। Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। आराध्या, समझ में आया? यस मैम। क्या प्रियल, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, आराध्या अगर कहीं डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ओके। नाउ फोर्थ टाइप इज कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name given to a people or person or a thing taken together as a unit। जब हम किसी ग्रुप की बात कर रहे होते हैं या किसी यूनिट की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि टीम, टीम में प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, वहां पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन जो वर्ड है वो किसी ग्रुप के लिए यूज होता है।
हम लोग इसमें किसी को नाम नहीं देते। इंस्टेंट ऑफ नेमिंग वन पर्सन और थिंग इट नेम्स मैनी टुगेदर। किसी एक पर्सन का नाम इसमें नहीं लिया जाता है, इसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई चीज बताई जाती है, ठीक है, ग्रुप में। देखो कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है? टीम, क्लास, आर्मी, हर्ड। जैसे कि केटल्स का हर्ड होता है, झुंड, झुंड को हम लोग हर्ड बोलते हैं, वो एक कलेक्टिव नाउन है, वहां ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। तो अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ ग्रुप। जो कलेक्टिव नाउन है वो ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि टीम हो गया। हर्ड किसी का झुंड। हर्ड किसका हो सकता है? कैटल का हर्ड हो सकता है, एलिफेंट्स का हर्ड होता है। झुंड में कौन से जानवर चलते हैं? अरे झुंड का मतलब पता है किसी को? हर्ड बोलते हैं उसको, जब बहुत सारे एनिमल्स एक साथ चल रहे होते हैं। एलिफेंट्स जो होते हैं वो हर्ड में चलते हैं, झुंड में चलते हैं। बहुत सारे एनिमल्स एक साथ, हम जब हम कहीं पे जंगलों में जब हम जाके देखेंगे तो वहां पे क्या होगा? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। मैम, हाथी झुंड में हर्ड चलता है। ऑफ हाइना भी तो हो सकता है। आयना भी हो सकता है। हम्म। और मैम शीट। शीप भी हो सकता है। Ma'am, goats. हाँ। बुके। मैम, बंच। बंच हो सकता है ग्रुप में। ठीक है, आराध्या समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। आराध्या, फर्स्ट सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन कौन सी है? मैम, आर्मी। आर्मी। और सेकंड सेंटेंस में? मैम, क्लास। ठीक है। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज रिफर्स टू अ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप की तरफ रेफर करते हैं, जैसे कि फैमिली, कम्युनिटी, ऑडियंस, ठीक है। द ग्रुप एक्ट्स एज वन यूनिट। और जो ग्रुप होता है वो एक यूनिट की तरह काम करता है, ठीक है। ऑल थ्रू द ग्रुप्स हैव मेनी मेंबर्स इट इज ऑफन ट्रीटेड एज वन। क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, ऑल्दो ये हमें पता है कि ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसको एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। मान लो एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 11 लोग होते हैं। यस मैम। हाँ। तो यस उसमें 11 लोग हैं, लेकिन उसको एक यूनिट की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे कि वहां पे जैसे दो टीम्स एक साथ खेलती हैं, ठीक है। मान लो इंडिया पाकिस्तान एक साथ खेल रहा है, या फिर बांग्लादेश और इंग्लैंड एक साथ खेल रहा है, तो हम लोग इंग्लैंड वाली जो टीम है उसको एक यूनिट देंगे कि वो एक टीम है, पहली टीम है। और जो बांग्लादेश वाली टीम है वो दूसरी टीम है। तो हम लोग एक यूनिट की तरह, वो दोनों ग्रुप्स, उसमें बहुत सारे अलग अलग पर्सन है, हमें पता है उसमें 11 अलग अलग लोग हैं, लेकिन जब हम उन लोगों को एक साथ एज अ ग्रुप में बोलेंगे तो हम उसको एक यूनिट की तरह लेंगे कि वो एक ही यूनिट है, वो एक ही ग्रुप है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को हमेशा एक यूनिट में लिया जाता है। द ग्रुप एक्ट एज वन यूनिट। जो एक ग्रुप होता है वो एक यूनिट की तरह काम करता है। ऑल्दो उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो ग्रुप है वो एक यूनिट की ही तरह काम करेगा। समझ में आया? यस Yes, ma'am. मैम। यस। आराध्या समझ में आया? यस मैम। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन सबके समझ में आया है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। आराध्या अगर कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ओके मैम। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
Abstract noun. An abstract noun is the name of quality, feeling, idea, state, action, or experience that cannot be seen, touched, heard, smell or tasted. देखो, कोई क्वालिटी किसी की, कोई फीलिंग, कोई आइडिया, हम इन सारी चीजों को छू भी नहीं सकते हैं, हम इन सारी चीजों को स्मेल भी नहीं कर सकते हैं, टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, किसी का कोई एक्सपीरियंस, ये सारी चीजों को हम टेस्ट नहीं, स्मेल, ये सारी चीजें नहीं कर सकते, हम इन्हें केवल फील कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस, हमारा स्टेट, हमारा एक्शन, हमारा आइडिया, हम क्या फील कर रहे हैं, गुस्से में है, खुश है, ये सारी चीजें। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग वी कैन फील, थिंक अबाउट, एक्सपीरियंस, बट वी कैन नॉट टच और सी इट फिजिकली। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फील कर सकते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, हमें किस किस चीज का कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें हम एक्सट्रैक्ट नाउन में देखते हैं। हम उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, हम उसको फिजिकली फील नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। हमारी जो फीलिंग्स है, हमारा जो आइडिया है, हमारा जो स्टेट है, जो एक्शन है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ठीक है, मैम। प्रियल समझ में आया? Yes, ma'am. हम्म। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो वाले नाउन्स होते हैं जिनको हम फील नहीं कर, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम उनको फिजिकली टच नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, हैप्पीनेस, लव, विजडम, ये सारी चीजें। हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हम हमारा आइडिया कैसा है, कैसा एक्शन है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। प्रियल है, वो प्रियल है, ये आराध्या है। हम्म। नहीं, मतलब वो भी आज पहले दिन क्लास की है। वो पुरानी वाली नहीं। हम्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? मैम ऑनेस्टली। हम्म। Ma'am, happiness. हाँ, प्रियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? मैम काइंडनेस। मैम Sadness. काइंडनेस। हाँ, काइंडनेस हो सकता है। Sadness. हाँ। मैम हैप्पीनेस। हाँ, हैप्पीनेस हो सकता है। मैम ऑनेस्टली मैम सिकनेस। हाँ। मैम सिकनेस। हम्म। सुनने से मैम विजडम। हाँ, मैम विजडम। विजडम। मैम पोलाइटनेस। पोलाइटनेस की पोलाइट। मैम पोलाइट। ठीक, ठीक है। We should show respect to our elders. इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? मैम रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। ठीक।
इसमें से कौन सा है? द शोल्डर शोड ग्रेट ब्रेवरी। मैम मैम ब्रेवरी। ब्रेव। ब्रेवरी। ब्रेवरी, ठीक है, गुड। The abstract noun means something that exists in thought or feeling, but it cannot in the but not in a physical form. Abstract noun वो होती है जो एग्जिस्ट कर रही होती है हमारे थॉट में, हमारी फीलिंग्स में, लेकिन वो एक फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। यू कैन फील हैप्पीनेस, हम हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं, हम उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड ऑनेस्टी, हम ऑनेस्टी को समझ सकते हैं लेकिन हम उसे फील नहीं फील कर सकते हैं लेकिन हम उसे छू नहीं सकते हैं। कोई भी चीज जो फील की जा सकती हो और छुई ना जा सकती हो उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक। यस मैम। ये 5 टाइप्स के नाउन थे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम। प्रिय, समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। आराध्या, समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट इतने में? नो मैम। ठीक है, इतने से क्वेश्चंस करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम्म। हम्म। बताओ इसमें से पहले बता दो इसमें से नाउन क्या क्या है। मैम राहुल। मैम राहुल, विलेज। हम्म। मैम विलेज। हाँ ठीक है, तो ये दोनों हमारे नाउन है। अब बताओ कि इसमें कौन से टाइप का नाउन है। ये दोनों जो नाउन्स हैं वो कौन से टाइप के हैं? इट कैन बी डिफर, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। मैम रा प्रॉपर। मैम राहुल तो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है। हम्म, और विलेज? मैम कॉमन। मैम क्यों? विलेज कॉमन नाउन है। रियल? विलेज कॉमन नाउन क्यों है? अ, क्योंकि मैम वो हर जगह में हम कोई सेंटेंस में वो यूज हो सकता है। हम्म। कोई भी सेंटेंस। ठीक है, कॉमन नाउन।
द टीम won द मैच विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, इसमें नाउन क्या क्या है? मैम टीम, Ma'am, team. टीम, एक मैम मिनट, आराध्या, कॉन्फिडेंस, आराध्या, मैम कॉन्फिडेंस, वेट, मैम कॉन्फिडेंस, अरे आराध्या, यस मैम, इसमें से नाउन कौन कौन सा है सेकंड सेंटेंस में? हाँ, मैम आई कांट सी, वाई? मैम आई कांट सी, द बोल्ड इज विजिबल और नॉट? मैम नोट, अच्छा, द बोल्ड इज नॉट विजिबल फॉर टू एनीवन? यस मैम, किसी को भी बोल्ड विजिबल नहीं है क्या? पूछा था। No, ma'am. किसी को भी नहीं दिख रहा है? मैम मुझे तो नहीं दिख रहा। देख रहा है, रियल बोल्ड विजिबल है? यस मैम, मेरे को है। विजिबल है। आयजा तुमको नहीं है? मैम विजिबल है। आरोही, मैम विजिबल है, क्या तुमको दिख नहीं रहा है? छोटा दिख रहा है या ब्लैक स्क्रीन आ रही है? मैम छोटा छोटा दिख रहा है, बहुत ही दिख नहीं रहा है, वर्ड्स पहचान में नहीं आ रहे आप क्या लिख रहे हो। आपने अब कुछ वो लिखा हुआ है ना, हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि आपने क्या लिखा है। कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है, क्योंकि सबको तो समझ में आ रहा है, दिख रहा है। नहीं मैम, वर्ड्स बहुत ज्यादा छोटे लग रहे हैं, जैसे कैमरा बहुत ही पीछे हो इसलिए। आई डोंट थिंक। इसलिए प्रॉब्लम आ रही है मैम थोड़ी सी। अच्छा, समझ में आ रहा है? आप जो बोल रहे हो ना मैम वो सुन रहा है, बस दिख नहीं रहा है आप क्या लिख रहे हो। अच्छा, मे बी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो इधर से या आपकी तरफ। अच्छा, जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, जो बोल रहे हैं? हाँ जी, आ रहा है मैम। हम्म। अब विजिबल है? यस मैम, बताओ, इस सेंटेंस द टीम वॉन द मैच विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, इस सेंटेंस में नाउन कौन कौन सा है? मैम द टीम, टीम, मैम टीम, जो और आराध्या से पूछ रहे हैं सिर्फ। हाँ बताओ। मैम, मैम द टीम, ओनली टीम। हाँ, और क्या है इसमें नाउन? मैम कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। हाँ, ठीक है। तो टीम कौन सी टाइप का नाउन है? मैम कलेक्टिव, मैम 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 कलेक्टिव। कलेक्टिव, अरे जिससे पूछ रहे हैं वो बताओ ना। सबसे पूछेंगे नाम ले लेके। हाँ, और मैम, हाँ। मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ, कॉन्फिडेंस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एमसीक्यूज किया किसी ने? नो मैम। क्यों? मैम मेरे जो व्हाट्सएप है ना उस पे तो वेबसाइट आई नहीं थी मेरे पास। अच्छा, ठीक है, बोल देंगे। और किसी ने जिसके पास था उसने किया? यस मैम, आरोही कर लिया? नो मैम, बाय। मैम मेरा स्कूल का बहुत सारा समर वेकेशन का होमवर्क था। बस दिन में थोड़ी देर निकाल लो, उसमें कर लो, उसके बाद होमवर्क करो। मैम ठीक। आज कर लूंगी। हाँ, चलो। प्रिय, नेक्स्ट थर्ड वाला बताओ। द चिल्ड्रन शोड ग्रेट काइंडनेस, इसमें क्या, इसमें कौन सा नाउन है? कौन कौन सा नाउन है? चिल्ड्रन एंड काइंडनेस।
तो चिल्ड्रन कौन सा नाउन होगा? चिल्ड्रन होगा कलेक्टिव नाउन। नहीं। नो। नो। वेट। आराध्या, नो। चिल्ड्रन कौन सा नाउन होगा? आराध्या। मैम मैम एब्स्ट्रैक्ट। चिल्ड्रन पूछ रहे हैं बेटा, चिल्ड्रन कौन सा नाउन है? मैम कलेक्टिव। नहीं, कॉमन नाउन होता है। स्टूडेंट लिखा होता तो वो कलेक्टिव, टीम लिखा होता तो वो कलेक्टिव हो सकता था। मैम एंड मैम बट चिल्ड्रन इज अ प्लूरल नाउन। हाँ, इट इज अ प्लूरल नाउन। अभी मैंने पढ़ाया कहाँ है प्लूरल? और मैम दूसरा वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस। सिंगुलर प्लूरल है नाउन में, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी सिर्फ 5 टाइप्स के नाउन पढ़ाए हैं मैंने। ठीक है। समझ में आया कि हम लोग कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके टाइप्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यस मैम। Yes, कोई ma'am. डाउट किसी को? नो No, मैम। ma'am. द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लेव ओवर द रिवर। इसमें कौन कौन सा नाउन है आराध्या? मैम वेट। बताओ। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्lew ओवर द रिवर। मैम बर्ड्स। तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है। प्रियल, तुम बताओ। दिस इज मैम एक तो फ्लॉक है और दूसरा वाला फ्लॉक एंड आराध्या बताओ, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्lew ओवर द रिवर। इसमें नाउन कौन कौन सा है? पहला फ्लॉक है, और? बर्ड्स मैम। मैम। हाँ, बर्ड्स ठीक है, और? मैम रिवर। 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 ये 3 है। फ्लॉक कौन सी टाइप का नाउन है? Ma'am, मैम collective noun. कलेक्टिव। नाउन। बर्ड्स। मैम मैम कॉमन नाउन। Ma'am, common noun. रिवर। Ma'am, common noun. कॉमन नाउन। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. वन। यस मैम।
आर्या, लास्ट वाला बताओ। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स रिच कल्चर। इंडिया। हम्म। और मैम आई कैन से बताओ। मैम रिच। रिच नहीं, कल्चर। कल्चर होगा। इंडिया इज अ कॉमन नाउन, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। मैम हाँ। मैम आप 7th क्लास का क्या पढ़ाने वाले हो? ग्रामर। कौन है ये? वैसे ने क्लास शुरू होने से पहले हम बता देंगे, क्यों रोज परेशान होते हो। और कल्चर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। आज की क्लास में जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? मैम कोई यस डाउट? मैम। नो नो मैम मैम। आराध्या, कोई डाउट? नो क्लास कैसी थी? मैम बहुत बहुत अच्छी थी। अच्छा, प्रियल समझ में आया? यस मैम। मैम इसकी वेबसाइट वगैरह कुछ आई नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मैं कह देती हूँ सर से। और अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप एनुअली इनरोल कर लीजिए। हाँ, मैं इसके फादर से पूछी हूँ तो वो एक हाँ बार सर से बात करना चाह रहे हैं। हाँ, तो जिस नंबर से आपको वेबसाइट की ना, उसी नंबर पे आप कॉल कर लीजिए तो सर बात कर लेंगे। ओके, मैं बात करती हूँ ओके। फिर। ठीक। आराध्या, आपको समझ में आया? यस ठीक है, आपको आज की क्लास कैसी लगी? मैम बहुत अच्छी, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कल करेंगे। अभी क्लास 7th शुरू होने वाली है, ठीक है। क्लास 6th यू कैन लीव, थैंक यू। बाय मैम। बाय। बाय मैम।